उस यात्रा से घबराहट, बौखलाहट और बेचैनी मोदी जी की बढ़ी हुई थी और फिर राहुल गांधी जी ने अडानी से संबंधित सवाल पूछ लिए तो मोदी जी इस तरह की कार्रवाई कर रहे। कोई परवाह नहीं हमें, पर सवाल आज भी पूछेंगे 20,000 करोड़ रुपया अडानी को मिला, उस शेल कंपनी का वास्तविक मालिक कौन है? कोई परवाह नहीं हमें, सवाल आज भी पूछेंगे कि $1 बिलियन की SBI ने जो अडानी को ऑस्ट्रेलिया में लोन स्वीकृत किया वो किसके कहने से किया? कोई परवाह नहीं हमें, हम डरते नहीं हैं, ना हम मकान खाली करने से घबरा रहे हैं। सवाल ये पूछेंगे कि सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किसने दबाव डाला था कि अडानी को ठेका दिया जाए श्रीलंका के कि ये एक व्यक्ति ने जो त्वरित छलांग मारी वैसा और लोग क्यों नहीं कर पाए? हम तो ये समझना चाहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए उस कंपनी से जो मिले, शेल कंपनियों से जो अडानी ग्रुप को मिले, उसका वास्तविक 35 जगह पर हम प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। और बात क्या है? बात यह है कि लोकतंत्र को बचाना है, बात यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बात यह है कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है उसको रोकना है, बात यह है कि किस तरह बेरोजगारी की जो समस्या है उसका निदान दिलाना है, बात यह है कि किस तरह जो महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है उस पे निदान पाना। और ये सारी बातें संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने पूछी। किससे पूछी? पूछी देश के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से। उनसे पूछा कि मोदी जी, जो अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया सदस्यता विवाद की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में इस बात का विरोध तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी सर कांग्रेस की तरफ से जो संकल्प सत्याग्रह के विषय में योगी जी से कहा गया, तो योगी जी का कहना है कि ये असत्य करने वाले सत्याग्रह का ढोंग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब मैं योगी जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये तो वह महानुभाव है जिन्होंने हनुमान जी की भी जातियाँ बता दी थी। तो इनके दिव्य ज्ञान का उत्तर दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि कभी योगी जी बोलते हैं हनुमान जी शेड्यूल ट्राइब है, कभी गुर्जर, कभी जाट। तो इसलिए जो हनुमान जी का अपमान करे, मैं उनके सवालों को नहीं लेता। पर मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि योगी जी अगर मोदी जी उनकी बात सुनते, जैसा कि मुझे सूत्रों से पता चलता है कि मोदी जी और योगी जी थोड़े अलग अलग दिशा में चलते हैं, दोनों का वर्चस्व की लड़ाई है, तो योगी जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मोदी जी को बोलिएगा कि JPC बैठवा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संसद में तो आप ही के बीजेपी का ही बहुमत है ना, डरते क्यों हो, इतने घबराते क्यों हो, इतनी बौखलाहट क्या है कि 24 घंटे में, जबकि 1 महीना उस ऑर्डर में 1 महीने की मियाद है, पर लोकसभा की जो स्पीकर है, मोदी सरकार है, उन्होंने तो 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया। कर लीजिए, देश भी देख रहा है, देश के युवा भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। जो लोग सवाल पूछते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चालू है। देखिए कौन क्या नहीं लड़ पाएगा, आप इसका इंतजार कीजिए। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 9 साल में, और कांग्रेस पार्टी में भी मुझे गर्व है ये कहते हुए, मैं कोई लुका छिपी का गेम नहीं खेलता हूँ, कि राहुल गांधी जी ने सड़क से लेके संसद तक मोदी जी से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा कि बेरोजगारी चरम पर क्यों है, महंगाई चरम पर क्यों है, LAC के हमारी तरफ चीन ने परमानेंट बंकर कैसे बना लिए, अडानी को 20,000 करोड़ जिन शेल कंपनियों से मिला उसके वास्तविक मालिक कौन है, राहुल जी के अलावा किसने सवाल पूछा। तो इसलिए 2024 में देखते जाइए, पर युवाओं के दिल में ये सवाल घर कर चुके हैं और इन सवालों का उत्तर युवा 2024 में EVM मशीन पे कांग्रेस और दूसरे दलों जो कि लाइक माइंडेड पार्टी है उनका बटन दबा के, और वो सवाल ये है कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी को शेल कंपनियों के थ्रू मिला, उसका असली मालिक कौन है।
संसद में अडानी की कंपनियों की जेपीसी जांच से मोदी सरकार क्यों भाग रही है? क्यों मोदी जी संसद में अडानी का नाम लेने से डरते हैं, जबकि बाहर विदेशों में तो एक ही जहाज में घूमते रहते हैं और यहाँ संसद में नाम तक लेने से डरते हैं? क्यों जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में अडानी भी उनके साथ थे और $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कर दिया गया? क्यों सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो श्रीलंका का बिजली बोर्ड है उसके ऊपर उसके चेयरमैन ने कहा कि मेरे पे मोदी सरकार का दबाव था कि मैं बिजली का ठेका अडानी को दे दूं? क्यों बांग्लादेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो पावर वहाँ से जो पावर हिंदुस्तान से पावर परचेज का जो काम था वो झारखंड में जो पावर जनरेशन की जो यूनिट है वो अडानी के हवाले कर दी जाती है? ये संयोग नहीं है, ये सीधे साधे प्रयोग है और इनकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। यही सवाल राहुल जी ने पूछे और इन सवालों ने मोदी जी को असहज कर दिया, इसलिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिया। अपना लीजिए, हम तो घर भी खाली कर देंगे, पर देश के लोगों के दिलों के घर जो सवाल घर कर चुके हैं वो कभी खाली नहीं होंगे जब तक इन सवालों का जवाब देश के युवाओं को, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को, निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं मिल जाता। सवालों को किसने संसद में खड़े होकर पूछा? राहुल गांधी जी ने पूछा। मैं सिलसिलेवार एक एक मुद्दे पे बात करूंगा कि आप 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा फाइनेंशियल टाइम्स ने, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक डेली ऑफ द वर्ल्ड, उसने कहा कि जो अडानी की कंपनियों को 2017 से 22 के मध्य $5.7 बिलियन की एफडीआई मिली, उसमें से $2.6 बिलियन संदिग्ध कंपनियों की है। उसकी जांच होनी चाहिए। हमने न्यायालय के फैसले के बाद उनको न्यायालय में जाके वहां से राहत मांगनी चाहिए और आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को कैसे देखिए, जो न्यायिक कार्रवाई है वो तो होएगी। जो न्यायिक कार्रवाई है, जो न्यायालय की कार्रवाई है वो तो न्यायालय की कार्रवाई तो जैसा जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार करेंगे। पर सवाल ये है कि जनता के अदालत में भी ये सवाल जाना चाहिए, जनता के बीच में भी ये सवाल जाना चाहिए। ये 2 साल का जो सजा का ऑर्डर है ये सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस सच्चे हिंदुस्तानी के लिए है, यह हर उस सच्चे देशभक्त के लिए है जो ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी, अडानी जी और आपका रिश्ता क्या कहलाता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है कि जो ये सवाल पूछता है कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों है। इसको आप एक व्यक्ति विशेष से मत जोड़िए। ये सवाल हर उस संविधान में विश्वास करने वाले नागरिक के लिए है जो बोलता है क्या मोदी सरकार में जो सवाल पूछेगा उसके ऊपर ईडी भेज दी जाएगी, सीबीआई भेज दी जाएगी। ये हथकंडा भी अपनाया गया था राहुल जी के खिलाफ, जब उन्होंने पूछा कि एलएसी के हमारी तरफ चीन ने परमानेंट बंकर क्यों बना लिए, तो ईडी भेज दी। ईडी अगर बिजी होती तो सीबीआई भेज देते हैं, सीबीआई अगर बिजी होती है तो एसएफआईओ भेज देते हैं, एसएफआईओ बिजी होती है तो इनकम टैक्स को भेज देते हैं, इनकम टैक्स बिजी होती है तो पुलिस को, लोकल पुलिस को भेज देते हैं, पुलिस बिजी होती है तो ट्रोल आर्मी को भेज देते हैं। भेजते रहिए, पर सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। 20,000 करोड़ रुपया अडानी को जिन शेल कंपनियों से मिली, उन 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है? इस सवाल का जवाब तो मोदी जी को और अडानी जी को, दोनों को देश की अदालत में, जनता की अदालत में देना पड़ेगा। सुनवाई होगी 27 फरवरी को, सुनवाई शुरू होती है वापस से और 23 मार्च को डिसीजन आ जाता है। ये जो है ना डेट्स, ये जो डेट्स है ना, इन डेट्स में पूरी कहानी छुपी है। सर, सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी, एक मैं आता हूँ। राजस्थान सरकार ने अपना कोल ब्लॉक अडानी ग्रुप को क्यों सौंपा? देखिए, बिल्कुल आप आरोप लगाया। मैं आपने सही, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। हम तो कह रहे जांच कराओ, जेपीसी जांच में उसको भी ले, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो बताओ देश को, क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी बोला कि हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं,
हम कॉरपोरेट सेक्टर के भी खिलाफ नहीं है, हम वेल्थ जनरेटर्स के भी खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर समझना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं, अडानी जी उनके साथ जाते हैं, जैसे ही वापस आते हैं उस देश की प्रमुख कंपनी का अडानी के साथ MOU कैसे हो जाता है। हम ये जरूर पूछना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अडानी को जो 20,000 करोड़ शेल कंपनियों के थ्रू मिला, उसका असली मालिक कौन है। हम डरते थोड़ी हैं, हम कह रहे हैं उसको ले जांच में, उसका दायरे में ले हम, क्योंकि हमें पता है हमने गलत नहीं किया। हम किसी व्यक्ति के मैं एक आरोप है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो भाई हम तो कह रहे हैं ना जेपीसी जांच में इसको इंक्लूड करो। हम तो खुलेआम बोलने की हिम्मत रख रहा हूं। जो सज्जन का आपने नाम लिया उनको पूछिएगा कि गौरव वल्लभ जी बोले जेपीसी जांच में इसको इंक्लूड करो। अब तो कराओ जेपीसी जांच, क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। डरते क्यों हो जेपीसी से? क्यों बार बार छुप जाते हो कहीं जाके? क्यों प्रधानमंत्री जी संसद में जब अडानी पे सवाल पूछा जाता है तो अडानी का अशब्द उनके मुंह से नहीं निकलता? ये सवाल और ज्यादा संदेह उत्पन्न करता है। राहुल गांधी जी ने चुनावी भाषण दिया कर्नाटक के कोलार में 2019। उसके 3 दिन बाद बीजेपी के विधायक ने गुजरात के सूरत शहर में शिकायत दर्ज कराई, अर्थात 16 अप्रैल 2019 के दिन 3 दिन बाद। 7 मार्च 2022 को जो शिकायत करता है जो विधायक, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में यह कहा कि शिकायत पर रोक लगाने की मांग करी 2022 में, मतलब 3 साल बाद। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी संसद में सवाल पूछते हैं कि मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए का असली मालिक कौन? आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? उसके 7 फरवरी से 16 फरवरी मतलब 9 दिन बाद शिकायतकर्ता जिसने गुजरात हाई कोर्ट पर में रोक लगाने की मांग करी थी, वो गुजरात हाई कोर्ट में पुनः जाता है और अपनी मांग को वापस ले लेता है। 27 फरवरी को निचली अदालत में सूरत में कार्रवाई फिर शुरू हो जाती है। 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट दोषी ठहरा देता है। 24 मार्च को राहुल जी को की संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। 26 मार्च को लोकसभा सचिवालय का एक लेटर राहुल जी को मिल जाता है। कभी ऐसी त्वरित कार्रवाई रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए तो मोदी सरकार ने कभी नहीं की। कभी ऐसी त्वरित कार्रवाई तो नहीं करी कि जब कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई तो इस त्वरित कार्रवाई से लोगों को इस कमी का लाभ तो कभी नहीं दिया। इतनी रही कि वो, क्योंकि लोगों के दिलों में तो वो सवाल घर कर गए थे कि ये जो शेल कंपनी के थ्रू 20,000 करोड़ अडानी को मिले, इसका वास्तविक मालिक कौन है? तो उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ सूरत की अदालत में केस था, वो आनन फानन में त्वरित कार्रवाई में चले गया। उस केस में जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी, जो आज तक नहीं हुई, नेवर इन द हिस्ट्री, वो 2 साल की सजा उसमें सुना दी गई। उस सजा सुनाने के 24 घंटे के अंदर मोदी जी ने और लोकसभा के स्पीकर साहब ने मिलके राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके महज कुछ और 25-30 घंटों के बाद उनको घर खाली करने का नोटिस आ गया। बाय गॉड, इतने संयोग तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होते जितने संयोग इस कहानी में। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोगों की कहानी है। और ये प्रयोग क्या क्या हो रहे हैं कि जो मोदी जी से सवाल पूछेगा कि मोदी जी आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, जो मोदी जी से सवाल पूछेगा कि मोदी जी भले ही वो ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, भले ही वो इजराइल हो, जहां जहां आप जाते हो वहां अडानी भी आपके साथ दिखता है। और जैसे ही आप वहां से आते हो उस देश की प्रमुख कंपनी का MOU हो जाता है अडानी के साथ। मालिक कौन है मोदी जी, इसकी जांच क्यों नहीं करवाते? क्यों जेपीसी का गठन नहीं करवा रहे? अरे आपके तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है। जेपीसी का अगर गठन भी होगा तो उसमें अधिकतर सांसद तो भाजपा के होंगे, पर मोदी जी को अपने सांसदों पर भी भरोसा नहीं है।
उनको लगा कि क्या पता ये कोई सांसद दूसरे गुट का निकल गया, गडकरी जी से उसकी निकटता हो गई, मुझे कहीं फंसा दिया, क्या पता कोई आरएसएस के कोई और व्यक्ति से निकटता हो गई, क्या पता कोई मेरे विरोध का निकल गया तो मेरे को मुश्किल हो जाएगी। क्यों जेपीसी से मोदी जी भाग रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम हवाई जहाज में जाते हैं, और हम सब कभी ना कभी हवाई जहाज में बैठे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी जांच होती है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो बड़े सम्मान के साथ सिक्योरिटी के जो हमारा व्यक्ति है उसके सामने जाकर इस तरह हाथ फैलाकर अपनी जांच कराता है। पर जिसके मन में कोई ना कोई पाप होता है वो सोचता है मैं इधर से निकल जाऊं, नीचे से निकल जाऊं, कैसे इस सिक्योरिटी को बाईपास कर दूं। जेपीसी नहीं करा के मोदी जी आप भी देश के लोगों को ये दे रहे हो, एक संदेह का अवसर दे रहे हो कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अगर आप पाक साफ होते तो 100% आप जेपीसी की मांग को एक्सेप्ट करते। हमने तो जेपीसी मांगी, और हम ये भी नहीं कह रहे कि वो व्यक्ति गलत है। अगर जेपीसी में अडानी पाक साफ निकले तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कि हम सब लोग 3 गुत्थों की गुलाब की माला बनवा के अडानी जी को पहना के आएंगे और कहेंगे दुनिया में सबसे ईमानदार व्यक्ति ये है। पर मोदी जी डर रहे हैं। मोदी जी क्यों डर रहे हैं? 20,000 करोड़ का सवाल पूछा तो घर खाली करवा दिया। राहुल गांधी जी तो घर खाली कर देंगे, और जो करना है आप करते रहिए मोदी जी, पर हिंदुस्तान के युवाओं के दिल में जो सवाल घर कर गया है उसको कैसे खाली करवाओगे? और वो सवाल ये है कि मोदी जी अडानी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? उस रिश्ते में 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के थ्रू आया तो उसका असली मालिक कौन है? उस सवाल को कैसे बेघर करोगे? क्योंकि मोदी सरकार राहुल जी के सवालों से डर गई, घबरा गई, बौखला गई, क्योंकि राहुल जी ने सवाल पूछा कि जो 20,000 करोड़ रुपया अडानी की शेल कंपनियों को मिला उसका असली मालिक कौन है। राहुल जी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल हो, अडानी गए और वहाँ से जैसे ही वो लौटे उन देशों की प्रमुख कंपनियों के साथ MOU कैसे हो गए। राहुल जी ने सवाल पूछा कि जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए तो स्टेट बैंक ने अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस खरीदने के लिए $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कैसे कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे। जब राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछे संसद की पटल पर खड़े होकर कि भाई सीलोन इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार ने उनको बिजली के ठेके देने के लिए दबाव डाला कि वो ठेके अडानी की कंपनियों को जाए। तो ये सारे सवाल जब राहुल जी ने संसद के पटल पे खड़े होकर पूछे तो सबसे पहले तो वो सवाल जो उन्होंने सवाल पूछे उसको संसद की कार्रवाई से हटाया गया। फिर भी बात नहीं बनी क्योंकि युवाओं के दिलों में वो सवाल अंकित हो गए थे। तो आनन फानन में जो सूरत का जो पेंडिंग केस है उसको त्वरित किया गया। उसमें जो मैक्सिमम सजा थी 2 साल की उसका ऑर्डर पास हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस आ गया। उसके 24 घंटे के अंदर संसद की सदस्यता रद्द हो गई। मोदी जी, काश आपने इतनी त्वरित कार्रवाई काशी के युवाओं के रोजगार के लाने के लिए कर दी होती तो यहाँ से कम इस क्षेत्र से में तो रोजगार उपलब्ध होता। ऐसी कार्रवाई कभी आपने कर दी होती कि 1100 रुपये के पार जो गैस सिलेंडर है वो 411 जो 2014 में था वहाँ पर ले आते। तो सवाल ये है कि जब राहुल जी सवाल पूछते हैं मोदी जी असहज हो जाते हैं। तो मोदी जी ने सोचा अब मैं क्या करूं? इन सवालों को जो राहुल जी संसद में खड़े होकर पूछते हैं ये लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं, तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दीजिए। उनको आप मकान से निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए, उनको संसद से निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए।
सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पे अगर बाई इलेक्शन अनाउंस कर देता है तो ऐसे में पार्टी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, जो प्रोसेस चलेगा वो तो चलेगा ही, पर प्रॉब्लम मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसको राहुल गांधी जी, इलेक्शन, घर, ये बहुत छोटी चीजें हैं हिंदुस्तान के लिए। राहुल गांधी जी, उनके पूर्वजों ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। पंडित नेहरू 3000 से ज्यादा दिनों तक जेलों में रहे हैं। सरदार पटेल ने लाठियां खाई है अंग्रेजों की। लाला लाजपत राय ने अपना सिर फुड़वाया है अंग्रेजों से आजादी के लिए, ताकि हम आजाद हिंदुस्तान में सवाल पूछ सके। ये बहुत छोटी चीजें हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, घर खाली कराना मोदी जी के लिए हो सकता है बड़ी चीज हो, पर हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए बड़ी चीज है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों के थ्रू आया, उसका असली मालिक कौन है। हमारे लिए बड़ी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया में $1 बिलियन का जो लोन स्वीकृत हुआ अडानी को, जब वो मोदी के साथ गए, वो क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब वो अगर जांच हो जाती है तो आपको ये डिस्क्वालिफिकेशन हम कह रहे हैं जेपीसी जांच कीजिए। जेपीसी जांच हो जाती है, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। हमें इन छोटी चीजों में हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे पंडित नेहरू ने, आप तो उत्तर प्रदेश को अच्छे से जानते हैं, उनके पूर्वजों ने उस समय 156 करोड़ 156 करोड़ रुपए की एसेट्स देश के नाम की थी। ये छोटी चीजें हैं घरवर। हिंदुस्तान के लोग आज जिस तरह से हर गली से, हर मोहल्ले से, हर शहर से युवा लिख रहा है कि राहुल जी, मेरा घर आपका घर है, मेरा घर आपका घर है, हमारा घर आपका घर, आप सवाल पूछिए। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन, घर, वायनाड का चुनाव, ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं है साथियों। महत्वपूर्ण चीजें ये है जो मैं आपको सुनाता हूँ, और वो ही मैं के परिवारों के दिल में, देश के निम्न आय वर्गीय परिवारों के दिल में घर कर गया है। क्यों ऐसा होता है कि जब कोरोना काल में हम सबकी आय घटी, आपकी भी घटी, मेरी भी घटी, सबकी घटी, हर व्यक्ति की घटी, उस समय एक व्यक्ति इसी त्वरित तेजी से बढ़ रहा है कि वो दुनिया का 600वां नंबर का अमीर था, जो दूसरे नंबर का अमीर हो गया। मैं तो कहूंगा ऐसी अमीरी देश के युवाओं को और काशी के युवाओं को क्यों नहीं नसीब हो रही। एक मन की बात मोदी जी गेस्ट फैकल्टी लेके आइए, एक मन की बात में अडानी को, ताकि वो देश के युवाओं को बताए कि कैसे 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 600 नंबर की अमीरी से वो दूसरे नंबर की अमीरी में पहुंच गए दुनिया में। एक गेस्ट फैकल्टी करवाइए नीरव मोदी से कि कैसे सप्ताह भर पहले वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में मोदी जी के साथ दिखते हैं और सप्ताह भर बाद बैंक का घोटाला हो जाता है। एक गेस्ट फैकल्टी में बुलाइए विजय माल्या को कि कैसे वो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से 1 घंटा पहले संसद में मिलते हैं, 1 घंटे बाद उनकी लंदन की फ्लाइट उड़ जाती है। एक गेस्ट फैकल्टी कराइए ललित मोदी से कि कैसे एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1 रुपए का शेयर 3,500 रुपए का हो जाता है। ये जादू हमें भी सिखाइए, देश के युवाओं को सिखाइए जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं कि 1 रुपया 3,500 में ये फॉर्मूला इन चारों महानुभावों को लाइए। अडानी साहब की एक मन की बात कराइए मोदी जी, दूसरे मन की बात में नीरव मोदी को लाइए, तीसरे मन की बात में ललित मोदी को लाइए, चौथे मन की बात में विजय माल्या को लाइए, ताकि देश के युवाओं को ये फॉर्मूला पता चले, उनका रोजगार कैसे बढ़े, ताकि उनको रोजगार की जरूरत ही नहीं है। एक का 3,500 एक दिन में किसी को नहीं चाहिए। हे प्रभु, हे बाबा विश्वनाथ, ऐसा वरदान हमें भी दीजिए कि 1 रुपए का 3,500 एक दिन में। ऐसा वरदान हमें भी दीजिए कि 600 नंबर का रईसी का व्यक्ति दूसरे नंबर पे, वो भी कोरोना काल में, जब देश के हर व्यक्ति की 97% देश के लोगों की आय घटी है CMIE के अनुसार, उस दौरान अडानी जी की आय बढ़ रही है। ऐसे फॉर्मूले देश को भी बताइए। और जब राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछे कि 20,000 करोड़ का असली मालिक कौन है, ये किसका पैसा है, और तो और उन जांचों में यह भी कहा गया है कि कोई चीनी नागरिक भी इसमें सम्मिलित है। राहुल गांधी जी ने पूछा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो असहजता बढ़ गई।
बढ़ गई तो संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया। और ज्यादा राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया गए तो स्टेट बैंक के चेयरमैन ने $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कर दिया अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस के लिए। आप बांग्लादेश गए तो झारखंड का जो पावर प्लांट है उससे बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने का पावर परचेज एग्रीमेंट वो अडानी को स्वीकृत हो गया। आप इजराइल गए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के सारे एमओयू अडानी की कंपनियों के हो गए। हमारे धर्म में हम पंच महाभूत पे विश्वास करते हैं, आकाश, धरती, अग्नि, वायु, जल। सारे पंच महाभूत आज मोदी सरकार अगर किसी के हवाले करना चाहती है तो वो अडानी जी के हवाले करना चाहती है। हवाई अड्डे जाएंगे अगर 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सवाल पूछा कि अडानी से मोदी जी आपका रिश्ता क्या कहलाता है। 16 फरवरी को जो केस चल रहा था जिसमें उस शिकायतकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट में रोक लगाने की मांग करी थी, उसने अपना अनुरोध वापस ले लिया। 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को अधिकतम जो सजा हो सकती थी 2 साल उसमें दोषी ठहरा दिया और उसके 24 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके 40 घंटे बाद मकान खाली कराने का नोटिस भेज दिया। इन डेटों में पूरी कहानी छुपी हुई है। आपकी सरकार में भी ईडी का प्रयोग होता था, सीबीआई का प्रयोग होता था, आपकी सरकार नहीं होता था। अभी अखिलेश जी ने कहा यही काम तो आप भी करते थे। अरे भाई ऐसा कब हुआ? आप तो मैं अखिलेश जी से ही पूछ लेना आप जब मिले, जब कि गौरव जी ने विनम्रता से आपसे सवाल पूछा कि ऐसा कब हुआ कि सवाल पूछा हो 7 फरवरी को और 23 मार्च को संसद की सदस्यता रद्द हो गई हो। ऐसा कब हुआ? तो मेरी एक मिनट बात तो सुनिए ना। जिस तरह से त्वरित काम किया गया, कार्रवाई की गई, ऐसी कार्रवाई आपने सुनी? शिकायतकर्ता ने पहले गुजरात हाई कोर्ट में रोक लगाने की याचिका दी। फरवरी माह में सवाल पूछने के बाद उसने वो रोक वापस ले ली, याचिका